पंगम्मी सियांग ताबोले दिरे महकान की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता नजर आता है। लोग उसे सिर्फ एक आम भिखारी समझते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग उसके पास से गुजरते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग तो उसे भगा देते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि इस चुपचाप बैठने वाले भिखारी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। वो आदमी रोज सुबह एक पुराने पुल के नीचे से उठता है जहां वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बर्तन और पुरानी टोपी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस देते हैं, कुछ लोग उस पर तंज करते हैं और कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन वो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। शहर के लोग समझते हैं कि वो आदमी बस भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन असल में वो हर रोज लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में मदद करने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और गहराई होती है जो किसी आम भिखारी में नहीं होती। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर होता है। वो आदमी जब भिखारी को देखता है तो उस पर हंस पड़ता है और उसके सामने सिक्का फेंकते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। बाजार के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं, लेकिन भिखारी चुपचाप सिक्का उठाता है और उस आदमी की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है कि हर इंसान की असली पहचान वक्त बताता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर भूल जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बाजार के पास एक पुरानी इमारत गिरने लगती है और लोग घबराकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा इमारत के अंदर फंस जाता है। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे, उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया। बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे, वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था। सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से ज़िंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग सबसे कमज़ोर नजर आते हैं वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई ताकत होती है। पंगम्मी सियांग ताबोले दिरे महकान की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता नजर आता है। लोग उसे सिर्फ एक आम भिखारी समझते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग उसके पास से गुजरते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग तो उसे भगा देते हैं।
लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि इस चुपचाप बैठने वाले भिखारी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। वो आदमी रोज सुबह एक पुराने पुल के नीचे से उठता है जहां वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बर्तन और पुरानी टोपी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस देते हैं, कुछ लोग उस पर तंज करते हैं और कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन वो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। शहर के लोग समझते हैं कि वो आदमी बस भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन असल में वो हर रोज लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में मदद करने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और गहराई होती है जो किसी आम भिखारी में नहीं होती। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर होता है। वो आदमी जब भिखारी को देखता है तो उस पर हंस पड़ता है और उसके सामने सिक्का फेंकते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। बाजार के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं, लेकिन भिखारी चुपचाप सिक्का उठाता है और उस आदमी की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है कि हर इंसान की असली पहचान वक्त बताता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर भूल जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बाजार के पास एक पुरानी इमारत गिरने लगती है और लोग घबराकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा इमारत के अंदर फंस जाता है। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे, उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया। बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे, वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था। सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से ज़िंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग सबसे कमज़ोर नजर आते हैं वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई ताकत होती है। पंगम्मी सियांग tak boleh diremehkan की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता नजर आता है। लोग उसे सिर्फ एक आम भिखारी समझते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग उसके पास से गुजरते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग तो उसे भगा देते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि इस चुपचाप बैठने वाले भिखारी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। वो आदमी रोज सुबह एक पुराने पुल के नीचे से उठता है जहां वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बर्तन और पुरानी टोपी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस देते हैं, कुछ लोग उस पर तंज करते हैं और कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन वो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता।
वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। शहर के लोग समझते हैं कि वो आदमी बस भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन असल में वो हर रोज लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में मदद करने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और गहराई होती है जो किसी आम भिखारी में नहीं होती। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर होता है। वो आदमी जब भिखारी को देखता है तो उस पर हंस पड़ता है और उसके सामने सिक्का फेंकते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। बाजार के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं, लेकिन भिखारी चुपचाप सिक्का उठाता है और उस आदमी की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है कि हर इंसान की असली पहचान वक्त बताता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर भूल जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बाजार के पास एक पुरानी इमारत गिरने लगती है और लोग घबराकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा इमारत के अंदर फंस जाता है। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे, उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया। बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे, वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था। सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से ज़िंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग सबसे कमज़ोर नजर आते हैं वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई ताकत होती है। Pengemis yang tak boleh diremehkan की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता नजर आता है। लोग उसे सिर्फ एक आम भिखारी समझते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग उसके पास से गुजरते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग तो उसे भगा देते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि इस चुपचाप बैठने वाले भिखारी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। वो आदमी रोज सुबह एक पुराने पुल के नीचे से उठता है जहां वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बर्तन और पुरानी टोपी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस देते हैं, कुछ लोग उस पर तंज करते हैं और कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन वो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। शहर के लोग समझते हैं कि वो आदमी बस भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन असल में वो हर रोज़ लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में मदद करने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और गहराई होती है जो किसी आम भिखारी में नहीं होती। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर होता है।
वो आदमी जब भिखारी को देखता है तो उस पर हंस पड़ता है और उसके सामने सिक्का फेंकते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। बाजार के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं, लेकिन भिखारी चुपचाप सिक्का उठाता है और उस आदमी की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है कि हर इंसान की असली पहचान वक्त बताता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर भूल जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बाजार के पास एक पुरानी इमारत गिरने लगती है और लोग घबराकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा इमारत के अंदर फंस जाता है। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे, उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया। बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे, वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था। सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से ज़िंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं, जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे, वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे, वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी, जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग सबसे कमज़ोर नज़र आते हैं, वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई ताकत होती है। Pengemis yang tak boleh diremehkan की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता नजर आता है। लोग उसे सिर्फ एक आम भिखारी समझते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग उसके पास से गुजरते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग तो उसे भगा देते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि इस चुपचाप बैठने वाले भिखारी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। वो आदमी रोज सुबह एक पुराने पुल के नीचे से उठता है जहां वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बर्तन और पुरानी टोपी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस देते हैं, कुछ लोग उस पर तंज करते हैं और कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन वो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। शहर के लोग समझते हैं कि वो आदमी बस भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन असल में वो हर रोज़ लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में मदद करने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और गहराई होती है जो किसी आम भिखारी में नहीं होती। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर होता है। वो आदमी जब भिखारी को देखता है तो उस पर हंस पड़ता है और उसके सामने सिक्का फेंकते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। बाजार के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं, लेकिन भिखारी चुपचाप सिक्का उठाता है और उस आदमी की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है कि हर इंसान की असली पहचान वक्त बताता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर भूल जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है।
बाजार के पास एक पुरानी इमारत गिरने लगती है और लोग घबराकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा इमारत के अंदर फंस जाता है। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे, उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया। बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे, वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था। सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से ज़िंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं, जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे, वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे, वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी, जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग सबसे कमज़ोर नज़र आते हैं, वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई ताकत होती है। पंगम्मीस यंग ता बोले दिरे महकान की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता नजर आता है। लोग उसे सिर्फ एक आम भिखारी समझते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग उसके पास से गुजरते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग तो उसे भगा देते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि इस चुपचाप बैठने वाले भिखारी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। वो आदमी रोज सुबह एक पुराने पुल के नीचे से उठता है, जहां वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बर्तन और पुरानी टोपी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस देते हैं, कुछ लोग उस पर तंज करते हैं और कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन वो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। शहर के लोग समझते हैं कि वो आदमी बस भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन असल में वो हर रोज़ लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में मदद करने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और गहराई होती है जो किसी आम भिखारी में नहीं होती। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर होता है। वो आदमी जब भिखारी को देखता है तो उस पर हंस पड़ता है और उसके सामने सिक्का फेंकते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। बाजार के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं, लेकिन भिखारी चुपचाप सिक्का उठाता है और उस आदमी की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है कि हर इंसान की असली पहचान वक्त बताता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर भूल जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बाजार के पास एक पुरानी इमारत गिरने लगती है और लोग घबराकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा इमारत के अंदर फंस जाता है। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे, उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया।
बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था। सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से ज़िंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग सबसे कमज़ोर नज़र आते हैं वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई ताकत होती है। Pengemis yang tak boleh diremehkan की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगता नजर आता है। लोग उसे सिर्फ एक आम भिखारी समझते हैं। कोई उस पर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग उसके पास से गुजरते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं और कुछ लोग तो उसे भगा देते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि इस चुपचाप बैठने वाले भिखारी के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। वो आदमी रोज सुबह एक पुराने पुल के नीचे से उठता है जहां वो रात गुजारता है। सुबह होते ही वो एक छोटा सा बर्तन और पुरानी टोपी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस देते हैं, कुछ लोग उस पर तंज करते हैं और कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन वो आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता है। शहर के लोग समझते हैं कि वो आदमी बस भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन असल में वो हर रोज़ लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच में मदद करने वाला है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और गहराई होती है जो किसी आम भिखारी में नहीं होती। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर होता है। वो आदमी जब भिखारी को देखता है तो उस पर हंस पड़ता है और उसके सामने सिक्का फेंकते हुए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। बाजार के कुछ लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं, लेकिन भिखारी चुपचाप सिक्का उठाता है और उस आदमी की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है कि हर इंसान की असली पहचान वक्त बताता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर भूल जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन शहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। बाजार के पास एक पुरानी इमारत गिरने लगती है और लोग घबराकर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा इमारत के अंदर फंस जाता है। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ते। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया। बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था।
सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से जिंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग सबसे कमज़ोर नजर आते हैं वही असल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कहानी और एक छुपी हुई ताकत होती है। तभी वही भिखारी बिना सोचे समझे इमारत के अंदर दौड़ जाता है। धूल, मिट्टी और गिरते हुए पत्थरों के बीच वो बच्चे को ढूंढता है और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। जिस आदमी को वो कमज़ोर समझते थे उसने इतनी हिम्मत का काम कर दिया। बच्चा बच जाता है और उसके माँ बाप रोकर उस भिखारी का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजार के लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस आदमी को वो रोज़ जलील करते थे वो असल में कितना बहादुर और इंसानियत से भरा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद शहर में एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि वो भिखारी असल में कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत अमीर और समझदार बिजनेसमैन था। सालों पहले उसने अपनी कंपनी और दौलत छोड़कर एक अलग तरीके से ज़िंदगी को समझने का फैसला किया था। वो देखना चाहता था कि लोग असल में गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उसने भिखारी बनकर सालों तक लोगों को देखा और समझा। उसने देखा कि कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं जो बिना सोचे मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ दौलत और शक्ल देखकर इज्जत देते हैं। जब ये बात शहर में फैलती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जो लोग उस पर हंसकर गुजरते थे वो अब शर्मिंदा होते हैं। जो लोग उसे भगाते थे वो अब उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वो आदमी किसी से गुस्सा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर कमज़ोर मत समझो। उस दिन के बाद शहर के लोगों की सोच बदल जाती है। लोग गरीब और मजबूर लोगों के साथ ज़्यादा इज्जत और इंसानियत से पेश आने लगते हैं। और वो भिखारी जो असल में एक बहुत समझदार इंसान था, चुपचाप एक दिन शहर से चला जाता है। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार से होती है। कभी कभी जो लोग